समय से पहले जागरूकता आ जाती जी। है तो सफलता जल्दी मिल पाती है। जो जल्दी जागेगा वो जल्दी पाएगा। कैसे खुद को प्रेरित करें? छोटे छोटे टारगेट्स तय कर सकते हैं। इतने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होता है? तो आप रात को सोच सकते हो कि मुझे दिन में क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं शुरू से ही बाहर रहा हूँ। IIT में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन पारिवारिक कारणों से मैं नहीं कर पाया था ये चीज। उत्कर्ष ने आपके सफलता में कहाँ कहाँ किस प्रकार से भूमिका निभाई? कोर्स क्लासेस से जैसे मैं संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। और आज मेरे सामने अभी उपस्थित हैं विनय कुमार प्रजापति जी, जिनका MPPSC 2022 में ATO के पद पर चयनित हुए हैं और ये रीवा जिले से आते हैं। आपको उत्कर्ष परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, आपका ये सेकंड अटेम्प्ट रहा है जी। चलिए बताइएगा, यदि मैं कोई विद्यार्थी MPPSC की तैयारी करना चाह रहा है तो क्या कोई ऐसा कोई निश्चित समय होता है, कोई सीमा होती है क्या, कब तैयारी करनी चाहिए? अगर समय से पहले जागरूकता आ जाती है जी। तो सफलता जल्दी मिल पाती है, लेकिन अगर आप लेट जाग रहे हैं तो सफलता उसी के अनुसार मिल पाती है। तो वही कहा भी गया है कि जो जल्दी जागेगा वो जल्दी पाएगा। बिल्कुल सही, जब जागे तभी सवेरा। और बस तैयारी के लिए यदि आप चाह रहे हैं तो चालू हो जाइए। कई बार ऐसा होता है कि चूंकि 3 स्टेप की परीक्षा है, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो पढ़ाई में जब मन ना लग रहा हो तो फिर कैसे खुद को प्रेरित करें? सर, जब हम MPPSC की तैयारी करने आते हैं तो हमारे पास कुछ मोटिवेशन होता है कि हम क्यों करना चाह रहे थे, तैयारी की वजह क्या है, और वो अगर ठोस वजह अपने अंदर है ना, तो ऐसा मोटिवेशन बना रहना चाहिए अंदर, और निरंतर वो बना रहता है। छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स तय कर सकते हैं, तो वो हमें मोटिवेशन देते रहते हैं। अगर टाइम से पहले टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं तो हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है। छोटे छोटे स्टेप्स बांट के आगे बढ़ना चाहिए। क्या इस सिविल सेवा की परीक्षा में घंटों में बांधना चाहिए? क्योंकि बच्चों के मन में कई बार ये रहता है कि इतने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होता है, तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप एक सिलेबस बांट सकते हो। आप रात को सोच सकते हो कि मुझे दिन में क्या पढ़ना है। अगर आपकी कैपेसिटी है, आप उसको 4 घंटे में पढ़ पाते हो तो आप 4 घंटे में उसको पढ़ के कम्प्लीट कर लो, मेरा ऐसा मानना है। और अगर आप उसको 5 घंटे में कर पा रहे हो तो 5 घंटे बैठो। आप सिलेबस को ये बांटो कि आप कितना पढ़ पाओगे, उसका अचीव हो जाता है तो आपका दिन कंप्लीट हो गया, आप इंजॉय कर सकते हैं बाकी दिन। क्या बात है। आप रीवा से आते हैं, तो क्या आपके घर परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति ने कोई एक ऐसा किरदार जिसने आपको प्रेरित किया हो इस परीक्षा में आने के लिए? मेरे पापा जो रहे हैं वो शिक्षा से जुड़े रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हुई तो वो मुझे मोटिवेट किया करते थे पढ़ाई के लिए। तो वहाँ से मुझे मिलता था कि मुझे आगे करके पढ़ना है, क्योंकि मैं शुरू से ही बाहर रहा हूँ। 9वीं क्लास से ही उत्कृष्ट विद्यालय में घर से बाहर रहा हूँ, तो वो चीज़ मुझे हुआ करता था। IIT में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन पारिवारिक कारणों से मैं नहीं कर पाया था ये चीज़। फिर इसके बाद मैंने BSc किया था यही इंदौर से। UPSC करना था, लेकिन MPPSC जैसे लॉकडाउन लगा ना, उस साल फाइनल ईयर था, तो मैं MPPSC करने आया फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वो मुझे परिस्थितियाँ मोटिवेट करती थी कि मुझे कुछ करना है। आपका जो फाइनल इंटरव्यू था वो किस बोर्ड का रहा? कोष्टी सर का बोर्ड था मेरा। कोष्टी सर का बोर्ड था। उत्कर्ष ने आपके सफलता में कहाँ कहाँ किस प्रकार से भूमिका निभाई? उत्कर्ष क्लासेस से जैसे मैं सेल्फ स्टडी किया करता था तो यूट्यूब से देख लिया करता था। सिलेबस कंप्लीट हुआ था मेंस का, उसके बाद तो मैंने मेंस की जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी 2021, 22, 23 और 24 की, तो मैं उत्कर्ष से ही ज्वाइन किया था। और कंटिन्यूस यहाँ पे इसकी टेस्ट सीरीज काफ़ी फायदेमंद रही है। और उसकी जो रैंक लिस्ट बनती थी वो 150-200 बच्चों की, तो वो काफ़ी मोटिवेट करती थी, क्योंकि 1-2 दिन में कॉपियाँ चेक हो जाती थी और कॉपी लीक की गई इसके पहले रैंक मिल जाती थी। तो वो एक मोटिवेशन आता था कि मुझे और करना है और आगे जाना है, धीरे धीरे करके बढ़ना है। और इंटरव्यू जब दिया था तो यहाँ भी दिया था इंटरव्यू, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाता है। एक जो डर होता है इंटरव्यू कैसा होगा, तो हम एक लाइट माहौल में आ जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है वो। अभी आने वाले इंटरव्यू के जो प्रीलिम्स होने वाला उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से कोई टिप्स? प्रीलिम्स का यही है कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें पॉइंट वाइज, क्योंकि मेंस का नहीं होना चाहिए, और उसको लिखो एक जगह। और मल्टीपल टाइप रिवीजन यही हो सकता है कि आप मल्टीपल टाइप रिवीजन करो, फोर्स कम रखो, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखो, और एक सिलेबस जो दिया है उसको वेल डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। यहाँ थे विनय कुमार प्रजापति जी, और ये था संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी।